कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन करूंगा। हम कल के लिए कुछ स्टॉक्स देखेंगे कि कल हम क्या करें। जैसे मैं आपको बता दूं, आज हम सबसे पहले हमारी जो लिस्ट में है बैंक निफ्टी में आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है 34,960 के समथिंग है। तो इसने जो अपना आज की क्लोजिंग दे रखी है 35 से नीचे दे रखी है, तो ओबियसली सभी लोग ये समझते होंगे कि 35 से नीचे दे रखी है मीन्स के निफ्टी वीक हो रहा है। तो वैसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हम कुछ एनालाइज करके इसको ट्रेड ले सकते हैं कि अगर हमें कोई ट्रेड मिले तो हम पुट की तरफ, अगर नहीं तो कोई ट्रेड मिले तो हम कॉल की तरफ बैठे। मीन्स के मेरा यही मोटिव है कि हम कल क्या करें। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ तक आया, नीचे आने के बाद उसके बाद एक फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर नीचे आ गया। जैसे इसने अपना ये लास्ट स्विंग तोड़ा जो आज का लो था, जैसे इसने क्रॉस किया उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आ गया और एक साइडवेज हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई मार्केट अगर ऊपर से आती है, पहले पुल बैक में हम बाय नहीं करेंगे, दूसरे में आके जैसे अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ठीक है, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट जैसे मैंने आपको बता रखा है मार्केट ऊपर से आई, फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करेंगे, सेकंड में अगर नीचे आती है, अगर जहाँ पे पहले आई थी, अगर उसी चीज़ पे जाके वापस से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई तो एक हमें प्राइस एक्शन मिल जाता है, मीन्स के डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है, प्राइस एक्शन मिल जाता है कि हाँ एक पैटर्न मिल जाता है। अगर इन केस अगर मार्केट में यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आने के बाद पहले पुल बैक में हम बाय नहीं करेंगे, दूसरे पुल जैसे नीचे आई उसने अपना लो तोड़ दिया, जैसे उसने अपना लो तोड़ा उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आ गई। तो अभी मार्केट का सिनेरियो ऐसा है और मार्केट एक रेंज में है। तो अभी हम आप कल को क्या कर सकते हैं, कौन सा हम ट्रेड ले सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलिए हम इसी बात को जानते हैं। जो मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है, आज का जो मार्केट ने लो मारा है तो करीब करीब वो मारा है 34,700 के समथिंग। ठीक है, तो आज की बट क्लोजिंग दे रखी है इसने 34,960। अगर कल मार्केट 35,000 के समथिंग खुलता है, 35,000 3550 के पास खुलता है, तो खुलते के साथ ही अगर पहली कैंडल हमें ग्रीन मिलती है, अगर पहली कैंडल हमें ग्रीन मिलती है तो हम बाइंग की तरफ बैठेंगे। आपका 60 to 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 आपका टारगेट रहेगा। 60 to 70 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट। ठीक है, तो अगर कल मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल सकता है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली मीन्स के 34,700 34,600, तो मार्केट में पैनिक सिनेरियो आ सकता है। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, उसी को लेके मार्केट मार्केट भी डरी हुई है, सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं। तो पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं, कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं। तो उसी को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुली तो हम मार्केट को इग्नोर करेंगे। अगर कोई हमें प्राइस एक्शन मिलता है, मीन्स के प्राइस एक्शन मिलता है, जब कोई भी प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक पैटर्न हमें मिलती है, फिर हम जाके उसको बाय करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम डेली चार्ट में देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी आप डेली चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी कल एक डोजी कैंडल हमें बना के दिया था, कल उसने एक डोजी कैंडल दिया था, आज उसी स्विंग के पास जो कल का लो था उसी स्विंग के पास क्लोज दे चुका है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलने के बाद मीन्स के 30, अगर यही फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर 16,450 नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है 16,450। अगर नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 16,300 और दूसरा टारगेट होना चाहिए 16,250। मीन्स कि अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ, मीन्स के पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बना देती है, तो हम पुट की तरफ बैठ सकते हैं। और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज अभी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बाइंग अभी अगर मैं आपको एक छोटी सी समझा दूं कि अगर हम यही चार्ट अगर मंथली में देखें, मैं आपको समझा देता हूँ कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मैं आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ। कि बाइंग
अभी मार्केट ने, अगर आप ये देखो, मार्केट का हाई है 18,400, तो मार्केट अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूसली एक स्ट्रेट रिकवरी की है, मार्केट में करेक्शन आया ही नहीं है। तो मार्केट में करेक्शन अभी पेंडिंग है। जितना करेक्शन हो गया, लोग बोलते हैं कि 10% टूट गया, 12% नीचे आ गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को करेक्शन लेने दो, मार्केट को अपना प्राइस एक्शन दिखाने दो, उसी को प्राइस एक्शन को देख के हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि अगर तो आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल देखने हैं, बट अगर आपने ट्रेड करना है या ट्रेडर बनना है तो आपको चार्ट एनालिसिस वगैरह टोटली करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो, मार्केट ने ये कोविड के टाइम पे इतनी नीचे चली गई थी। मैं आपको बता देता हूँ, कोविड के टाइम पे ये गई थी, उसके बाद इसने एक शार्प मूवमेंट दी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मूवमेंट देने के बाद मार्केट अभी थोड़ी रिट्रेसमेंट्स के लिए आ रही है अपनी, तो उसको हम समझ सकते हैं कि मार्केट अभी इतनी भी क्रैक नहीं हुई जितनी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गई है मार्केट में। कोई इतनी भी करेक्शन नहीं हुई है मार्केट में। तो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, उस स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा स्टॉक है M&M। M&M में अगर देखें, M&M की जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर हम मंथली चार्ट में देखें, हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं। जैसे डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि M&M अपने लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज दे चुका है, लास्ट स्विंग के नीचे एक क्लोज दे चुका है। जैसे इसने ये लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज दे दिया, अगर M&M कल 760 के नीचे, कल फ्लैट खुलने के बाद 760 के नीचे क्रॉस करता है, जो 759 के नीचे क्रॉस करता है, तो आप इसको तो आप नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 4 to 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। 1:2 में आपको समझा दूं कि अगर आपने 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है और उसके ओपोजिट आपको 8 रुपये का टारगेट कम से कम रखना चाहिए। 1:2 रख सकते हो आपका टारगेट। तो अगला जो हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं वो है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी एक डोजी टाइप की कैंडल बनाया है, वही मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील ने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई है डेली चार्ट में, तो इसको कंटिन्यू कर सकता है टाटा स्टील। अगर वो फ्लैट खुल रहा है 1305 के पास खुलता है या 1367 के पास खुलता है, क्रॉस करने के बाद अगर वो इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। अगर टाटा स्टील कल इस लेवल को क्रॉस करता है 1340 को अगर क्रॉस करता है तो आप इसको ले सकते हो। कितने के लिए आप इसको ले सकते हो? 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 1:2 वही सेम आपका टारगेट हो सकता है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर में एक मूवमेंट पेंडिंग थी और वो रखी है। इसमें मेरे स्टूडेंट इसमें ट्रेड कर रहे थे जब ये इस एक रेंज में फंसा हुआ था। इस रेंज में इसने नीचे बार बार एक रेंज में फंसा हुआ था, जैसे इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, इसको बार बार ऊपर जा रहा था, टच हो रहा था, जैसे ब्रेकआउट दिया तो एक को हमें मूवमेंट कैप्चर करने को मिली है। तो अगर हम इसको देखें तो अभी ये फिर से एक रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, तो हम इसको, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, एक ये साइडवेज है। कैडिला हेल्थ केयर साइडवेज है। अगर हम इसको 50 मिनट्स चार्ट में देखें, मैं आपको बताता हूँ। मिनट चार्ट में देखें तो एक ये रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में घूम रहा है। अगर इस रेंज को नीचे ऊपर, आज जैसे आपको मैंने बताया कि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा के अगर आप इसको लेवल को देखो, अगर ये कल 348 नीचे की तरफ क्रॉस करता है, 348 अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपको एक सेलर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। 3 से 4 रुपये का टारगेट रख के 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।